जैसा कि आपको पता है कि जो करंट सेशन हमारा चल रहा है वो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत इफेक्ट हुआ है। बच्चों की जो क्लासेस भी रही वो फिजिकल क्लासरूम ना रह के एक तरह से ऑनलाइन मोड पर हम आ गए। हम टीचर्स ने भी बहुत सारी चीजें नई सीखी कि कैसे हमें बच्चों को ऑनलाइन मोड से पढ़ाना है। इवन क्लास वन के लिए जब बात हुई कि क्लास वन के जो बच्चे हैं उनका जब एडमिशन होगा तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने ग्रुपिंग करी थी। हमने 10-10 के बच्चों का ग्रुप्स बनाया और हम विद इन अ मंथ हमने आपकी एक होल क्लासरूम क्रिएट करी। आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में जो ऑल्टरनेट डेज पे हमारी क्लासेस रन हुई थी हमने 10-10 बच्चों के ग्रुप्स बनाए। हमारे पास वो 10 ही बच्चे थे। हमने स्टार्टिंग में 10-10 बच्चों से अच्छे से बात करी। इंटरेक्शन टीचर का विद स्टूडेंट 1-to-1 रहा। सब बच्चों से हमारी अच्छे से बात रही। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमें गाइडलाइंस केवीएस की तरफ से प्रोवाइड की गई थी कि आपको 10 से 20 के ग्रुप में जाना है, 20 से 30, देन 40 एंड देन अबव जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है। तो हमने उस चीज को फॉलो किया। अब केवीएस ये चाह रहा है कि हम पेरेंट्स से हम फीडबैक लें कि जो ये पिछले 7-8 महीने से जो क्लास वन के पेरेंट्स जो केवीएस फैमिली में एक तरह से नए पेरेंट्स हैं, जो बिल्कुल नए लोग हमसे जुड़े हैं और जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिन्होंने अब तक अपने विद्यालय को देखा नहीं है, क्लासरूम को देखा नहीं है, स्कूल के इन्वायरमेंट को फील नहीं किया है, केंद्रीय विद्यालय के इन्वायरमेंट को। हम उन बच्चों से जानना चाहें कि आपको ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम है वो कैसा लगा। आप इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट चाहती हैं, क्या पार्ट आपको अच्छा लगा। तो उसके तहत ही आज का जो हमारा सेशन है वो इसी पे बेस्ड है कि आज हम आपसे फीडबैक लेंगे अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास वन। यस कनिष्का मैम। ओके, रितु मैम ने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया है। मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास 1A से अपर्णा पाठक। अपर्णा पाठक, यस मैम मैम। एम आई ऑडिबल? हेलो 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 हेलो। जी सर, मैम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बाहर बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ जल्दी। जी मैम, आवाज क्लियर आ रही है। ओके सर, आपका बच्चा ऑनलाइन टीचिंग और आप जो हम लर्निंग करवा रहे हैं बच्चों को, कैसा लग रहा है बच्चों को? आप हाँ जी जो मैम। ये सेशंस हैं, हाउ डज योर वार्ड एंजॉय द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग? सॉरी मैम, मुझे थोड़ा इंग्लिश नहीं समझ आती। इंग्लिश काफी कम ही बोलता हूँ। अपर्णा पाठक की अभिभावक जो भी हैं, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जो ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं क्या आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है ऑनलाइन क्लास को। जी दरअसल आपको मैम, मैं जॉब करता हूँ और मेरी वाइफ इन बच्चों को पढ़ाती है। मुझे तो कम ही टाइम मिलता है। बट फीडबैक आपके पास आता रहता होगा ना अपर्णा के थ्रू भी, उनकी मदर के थ्रू भी, कि अपर्णा को जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्लास में उसका पार्टिसिपेशन रहता है या नहीं रहता है। ये सारी बात तो आपकी अक्सर होती रहती होंगी। जी जी, मैं ही पूछता रहता हूँ, हरदम गांव पे भी गए थे ये, तो मैं फोन करके पूछता था हाँ, तो कि आपको क्लास एक्सपीरियंस हो रही कैसा है या लगा। नहीं। हाँ, हाँ जी। एक्सपीरियंस तो मैम एज अ देखिए पेरेंट आपको ऑनलाइन। एक्सपीरियंस कैसा लगा। जी उसमें देखिए थोड़ा सा ठीक से पढ़ाई, मतलब मैं अपनी बेटी को अटेंड तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और क्या कहते हैं, ऑनलाइन फिर भी ठीक है, लेकिन क्लास में अलग बात होती है। और ऑनलाइन में थोड़ा सा हाँ हम जी, लोग उस बात से। ऑनलाइन में थोड़ा सा हमें दिक्कत आती है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं। और जैसे बच्चा क्लास लेता है टीचर के सामने तो वो अलग बात हो जाती है। तो इसमें थोड़ा हमें हमें भी क्या कहते हैं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा तो अड़चन पैदा होती है, उस तरीके से हम बच्चे को अटेंड नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से टीचर वगैरह करते हैं, उस तरह से हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक होता है हम करते यस हैं। राइट। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि परेशानी एज अ पेरेंट हमें आती ही है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। नेक्स्ट जो है मैं फर्स्ट ए से ही बात करना चाहूंगी, प्रबमन सिंह। प्रबमन सिंह की मदर से। ये मैडम, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपका बच्चा फिजिकल क्लासरूम में ऑनलाइन क्लास ले रहा है बट फिजिकल क्लासरूम अगर होती तो वो मिस कर रहा है थ्रू ऑनलाइन क्लासेस।
तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो कमन मिस कर रहा है? हाँ जी, यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून मैम। तो थैंक यू, गुड वैसे, आफ्टरनून। हाँ, वैसे तो क्लास तो चल रही है, सही है, एक्टिविटीज भी हो रही हैं क्लास के अंदर। जैसे आप गेम खिलवाते हो ऑनलाइन, और यूट्यूब जो पे देखता है, ये अपना सिलेबस वगैरह उस पे कवर करता है। लेकिन फिर भी कहीं क्लासरूम में मिस करता है। जैसे कि जैसे स्कूल में गार्डन है, गार्डन में बच्चे रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी करवाती हैं टीचर्स वहाँ पे। और खूब राइट। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हाँ, मैडम हमारे पास है और मैडम हमें देख रही हैं। तो इस वजह से वो ज्यादा एक्टिव होके मैडम को रिस्पॉन्स करते हैं, जो कि घर के राइट। अंदर ये नहीं है। होम के अंदर ये नहीं अवेलेबल नहीं कर पाते हम करते हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं हो पाता बच्चों के साथ। तो जो ये मिस इमोशनल जो इमोशनल अटैचमेंट है वो नहीं हो पा रही है, राइट? इमोशनल अटैचमेंट जो टीचर्स के साथ है वो नहीं हाँ, कर वो पाते। नहीं हो पा रही है थ्रू हाँ ऑनलाइन, जी। राइट? हाँ जी, और फिर ये भी है कि फर्स्ट टाइम ये सेंटर स्कूल में फर्स्ट टाइम इसका एडमिशन है, और पुरानी जो टीचर्स हैं उनसे ये मतलब कट आउट होके नई टीचर्स मिली हैं, लेकिन वो भी ऑनलाइन मिली हैं कि उनको वो राइट। मिल नहीं पाया फिजिकली, तो फिजिकली ये अटैचमेंट जो हो नहीं पाई। और दूसरा, कुछ बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं कि बच्चों को आज फ्रूट लेके जाना है, या बच्चों को आज डिफरेंट डिफरेंट लंच होते हैं उनके, तो वो मिस करते हैं लंच बॉक्स, अपना बैग मिस करते हैं, अपना ड्रेसअप होना मिस करते हैं। जो फिजिकली वो ड्रेसअप होते हैं, उनकी ड्रेस वगैरह डालते हैं, रोज वो तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, वो मिस होता है। और साथ में जैसे अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, तो यस, सैटरडे के, रूटीन को वो भी मिस कर रहे हैं। हाँ यू आर सेइंग कि रूटीन को भी मिस कर रहे हैं, जो एक रूटीन होता पूरी है स्कूल रूटीन गोइंग हो चाइल्ड का, गई। उसको भी वो मिस हाँ कर रहे हैं, हाँ, राइट? पूरी रूटीन मिस हो गई उनकी, स्कूल जाना, वहां पे ड्रेस लेना, अलग अलग ड्रेस ही पहनते हैं बच्चे, खुश होते हैं कि आज सैटरडे, आज अलग ड्रेस पहननी है, आज ये राइट। वाला डे, आज अलग, वेडनेसडे को अलग ड्रेस है। तो उनकी ड्रेस भी छूट गई, उनका लंच बॉक्स भी छूट गया, उनका बैग भी छूट गया, टीचर्स के फिजिकल मिल नहीं पाए। तो ये बहुत ही मिस हो रहा है उनका नहीं, सारी हम भी रूटीन। मिस कर रहे हैं, इवन हम भी बच्चों की जो स्माइलिंग फेस है, मतलब ऑनलाइन में हम वो मिस कर रहे हैं, इवन हाँ वो आल्सो, दे आर आल्सो मिसिंग अस। हाँ जी, वो तो है ही है। कुछ टीचर्स का प्यार भी होता है बच्चों के साथ, कुछ टीचर्स का मतलब कि एक होता है ना, रिस्पेक्ट होती है कि मैम मैडम खड़ी है सामने, तो मैं ये नहीं करना, डर होता है मैडम का। तो वो चीज तो है ही नहीं है बस। ठीक है। तो ये चीज जुड़ गई। और मैडम राइट। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि अब जैसे आप हमें दिखाई दे रहे हो, इस टाइम आपको देख रही हूँ, हाँ। हाँ तो जी। हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप डेली नजर आओ ना, तो डेली बच्चे देखो तो सही, कम से कम टीचर देखने को तो मिल जाए नहीं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्राई करते हैं, बट आपको ही पता है कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी हो जाती है, हमें भी कुछ वीडियोस वगैरह प्रेजेंट करनी हो तो वो ब्लर हो जाती है। तो हाँ इस जी, हाँ वजह से जी, हम थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई द बेस्ट कि हाँ, हम भी बच्चों से मिल पाए, हम उनको देख पाए, इवन हम हाँ तो उनको देखते हैं, हम उनको बोलते हैं आप अपना प्लीज वीडियो ऑन रखो कि हम उनकी नॉटीनेस को कैच कर सके। आपने देखा होगा बहुत दफा हम बात भी करते हैं, आज तो आपने रेड कलर का स्वेटर पहना हाँ है, जी, हाँ येलो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, थोड़ी हाँ मोनोटनी को हम ब्रेक भी करते हैं बच्चों के साथ, हाँ ऐसी जी, बात नहीं है। हाँ जी, ओके हाँ मैम। जी, वो तो है ही है। बाकी सब ऑनलाइन वैसे अच्छा चल रहा है, प्रमन काफी अच्छा कर रहा है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो आप एक्टिविटीज करवाते हो तो इसको अच्छी तरह से करे, उसमें रोल अच्छी तरह से करे, बस यस, ये। इसलिए हम भी चाहते हैं कि सीसी में मास पार्टिसिपेशन बच्चों का हो, इवन जो कॉन्फिडेंस हम फिजिकली उनको नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, वो घर पे ऑनलाइन रह के भी बच्चों का कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो रहा है व्हेन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटीज। हाँ जी मैम, आपका काफी अच्छा रोल है, आप काफी अच्छा मतलब सपोर्ट करते हैं बच्चों को, सारे बच्चों को आप करते हैं ना कि एक हल्लाशेरी होती है कि हाँ भी नहीं, ऐसे करो वैसे करो, तो काफी अच्छा करते हो आप। लेकिन थैंक यू अच्छा, मैम। ठीक है, चल रही है क्लास, ठीक है नहीं, बाकी सून सब। वी आर गोइंग टू मीट देम इन स्कूल, है ना? यस वी ऑल मैम। आर नोइंग कि सिचुएशंस आर गोइंग हाँ बेटर डे बाय जी, डे। यस। हाँ जी, बच्चे भी मिस करते हैं, फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं बच्चे अपने, मतलब नए फ्रेंड्स तो बने हैं, लेकिन वो ये पुराने तो छूट गए, अब नए जो बने हैं वो दिखे ही नहीं कि कौन है। फिजिकली जाते हैं स्कूल में तो फ्रेंड्स भी नजर आते हैं, उनकी मस्तियां, उनके जो नखरे होते हैं बच्चों के, वो सब नजर आते हैं लेकिन चलो, मे बी इस ईयर शायद स्कूल ओपन हो जाएगा, कोशिश है नहीं मैम, हो जाएगा। हाँ ओके मैम, जी, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। कनिष्का मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए। बहुत अच्छे से आपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझा भी और हमें भी समझाया कि बच्चे क्या फेस कर रहे हैं। बट थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर करिए, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स को मौका मिले, है ना, क्या बात, ताकि हम क्या करें, सबसे बात कर पाए। बात करने की मतलब बात ही इतनी है कि हाँ, टीचर राइट।
हाँ जी। ठीक है, तो बस वही कि सारे पेरेंट्स से हम इंटरेक्ट हाँ कर जी, हाँ पाए, जी। बहुत सारे पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर पाए, बस यही हमारी कोशिश है ना। ओके ओके, थैंक यू ओके मैम। ओके, ऋतु मैम। यस कनिष्का मैम, आप 1B से कॉल करिए, है ना, मैं 1A ओके, से हाँ कॉल कर हाँ, लूंगी। यस, ओके देन इट ओके विल बी ओके ग्रेट। ओके ओके। हुसैन रशान, हुसैन रशान। यस मैम। हाँ जी बेटा। यस मैम। मम्मा कहाँ है? हाँ जी, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। कैसा बच्चा आपका फील कर रहा है इन ऑनलाइन क्लासेस मैम? मैम हुसैन तो बहुत इंजॉय करते हैं ऑनलाइन क्लासेस को, क्योंकि मैम ओके मैंने आपसे पहले भी यही कहा था कि बच्चा कुछ भी नहीं पढ़े, इससे अच्छा तो ऑनलाइन क्लासेस ही हैं, क्योंकि ये पूरा टाइम देते हैं कहीं पे भी हो घर में, लेकिन इनको 2:45 बजे ये अपने रूम में चले जाते हैं और खुद ज्वाइन करते हैं गुड। अब तो ये। और इसका क्रेडिट मैम मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मैम आपने इतना अच्छा डिसिप्लिन बना रखा है क्लास में कि बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास को। और हुसैन भी को भी आपकी क्लास अटेंड करनी बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा नहीं है कि सुनील सर की नहीं अच्छी लगती, बस ये है कि थोड़ा कभी कभी हो जाता है कि कहते हैं वो कि मैम मम्मा मुझे अटेंड नहीं करनी, क्योंकि वो एक तो नेटवर्क इश्यूज आते हैं और दूसरा थोड़ी डिस्टरबेंस हो जाती है। ओके मैम, कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चा मिस करता है जो वो आपको कंप्लेन करता है कि मम्मा मैं ये मिस कर रहा हूँ, पहले वाले स्कूल में ये होता था अब नहीं होता है? पहले वाले स्कूल में पहले वाले स्कूल में मैम ये अपने फ्रेंड्स को ज्यादा मिस करते हैं। ओके, हाँ, राइट राइट। अब न्यू फ्रेंड्स है तो बच्चे का ऑब्वियसली मिलने का मन करता है, बट लेकिन बच्चा नहीं मिल पा रहा है ऑफलाइन टीचिंग में, या सॉरी ऑनलाइन टीचिंग में। तो ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल नितिश पेरेंट्स, नितिश जोनवाल। यस मैम। बेटा आपके घर पे कौन है आपके साथ, आप उन्हें I am बुलाइए। ma'am. योर वॉइस इज नॉट क्लियर। I am Nitish brother ma'am. ओके, हाँ जी। कोई सजेशंस आपके एंड से कि हम किस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं? No ma'am, no. नो सजेशंस। आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग ही होनी चाहिए? नो मैम, अगर कोविड-19 में तो ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है, अदरवाइज ऑफलाइन तो ज्यादा उससे बेटर होगी ना ऑनलाइन में। लेकिन नीतीश थोड़ा कम सिंसियर हो गया है, मतलब उसको नहीं पता। स्कूल में जाते हैं तो उनको खुद बैग लगाना होता है, खुद ड्रेसअप होना होता है, स्कूल में जाके खुद ज्योमेट्री बॉक्स खोल के खुद लिखना होता है। राइट वो राइट अभी राइट। हैबिट नहीं बनी है। अभी हम बोलते हैं कि लिखो तो लिखता है। ओके, डिपेंडेंट हो गया है। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, ओके, नेक्स्ट मैं पूर्वी, पूर्वी फर्स्ट डे से पूर्वी। हाँ जी मैम। फर्स्ट, यस। एज अ पेरेंट आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ऑनलाइन क्लास में, एज अ पेरेंट, या आप क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एज अ पेरेंट ऑनलाइन क्लास में, और आप क्या दे सकते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैम? ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं एज अ पेरेंट आप और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो आपका वार्ड है उसकी टीचिंग लर्निंग और बेटर हो? मैम लर्निंग बेहतर वैसे तो ठीक चल रही मैम ऑनलाइन क्लास, लेकिन पूर्वी पढ़ाई नहीं करती। पढ़ाई पे हमसे मतलब हमें ज्यादा इसको पढ़ाई ध्यान देना पड़ता है तो क्लास में। मतलब ऑनलाइन जब से कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ है तो पेरेंट्स का जो रोल है वो इंक्रीज हो गया है एज कंपैरिजन टू टीचर, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी मैम, हमारा ज्यादा रोल हो गया है उसमें आपका पढ़ाई। ज्यादा हो गया है, तो ये रोल आपको अच्छा लग रहा है या आप इससे परेशान हो गए हैं? मैम परेशान तो हो ही रहे हैं, क्योंकि घर का काम भी देखना पड़ता है और बच्चों को भी बट संभालना आपके पास जैसे पहले आपके पास ये बात रहती थी कि बच्चा स्कूल में ज्यादा रहता है, मेरे पास टाइम कम होता है देखने के लिए, बट नाउ यू आर गेटिंग मोर टाइम, अब तो आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है अपने वार्ड के साथ स्पेंड करने के लिए, उसकी टीचिंग लर्निंग को भी देखने के लिए। पड़ता। लेकिन मैम स्कूल में जाए तो ज्यादा बेटर है। ओके, थैंक यू। विहाना, विहाना फर्स्ट डे।
यस मैम। मैम गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। आप स्कूल लेवल पे आप ऑनलाइन क्लासेस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि कुछ और इम्प्रूवमेंट हो रिगार्डिंग दी ऑनलाइन क्लासेस स्कूल लेवल पे? मैम विहाना, एक्चुअली मैम आपकी पढ़ाई मतलब टीचिंग इतनी बेस्ट है ना, तो शायद ही मैं सोच पाऊंगी कि अपना सजेशन कुछ दूं, क्योंकि मैम आप प्रॉपरली जो टीचिंग दे रहे हैं, मैथ्स की मैम हो या हिंदी को लेके या इंग्लिश को लेके, वो बेस्ट है मैम। और सबसे ज्यादा मुझे वो अच्छा लगता है जो मैम आप वर्कशीट देते हैं बच्चों को, जो मैं प्रिंट आउट के थ्रू निकलवा के करवाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि विहाना जैसे कल इसके पास अगर वो पेपर शीट जो आती है तो विहाना शायद थोड़ा बहुत घबराए, वैसे नहीं घबराएगी, क्योंकि वो एकदम ऐसा लगता है कि एग्जाम शीट ही कर रही है। ओके। वो मुझे मतलब बेस्ट लगता है, और मैं चाहती भी यही हूँ कि अगर कभी स्कूल खुलते हैं, बच्चे जाते हैं, तो मैम वो वर्कशीट जरूर मिलनी चाहिए बच्चों को घर के लिए, क्योंकि वो मुझे बेस्ट लगता है। क्योंकि तो बच्चा, इंडिपेंडेंट बच्चे बन रहे हैं व्हेन दे आर डूइंग दी वर्कशीट देमसेल्व्स। क्योंकि वो एकदम ऐसा काम करते हैं कि जैसे बच्चा पेपर दे रहा हो कोई। ओके। वर्कशीट निकली है इस लेसन के अकॉर्डिंग, तो आपको ये करना है तो करना है। कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, मैं उसको प्रॉपर टाइम देती हूँ, तो ये पूछती भी बहुत बार है, बट मुझे वो वर्कशीट का जो है वो मैं चाहती हूँ चाहे बुक्स में ना देकर वर्कशीट जरूर दिया करें, चाहे ज्यादा से ज्यादा दे, वो मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है। तो मतलब जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो एज अ पेरेंट पार्ट, तो वो आपको अच्छा लग रहा है, यू आर एंजॉयिंग इट? यस मैम, यस। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मेरी भी थोड़ी बहुत जो इंग्लिश वीकनेस थी, हम जब आप इंग्लिश पढ़ते थे तो मैं भी कुछ सीखती भी हूँ आपके साथ साथ। यस यस, Absolutely right. peer learning is going on along with the keyboards, right? Okay. बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ शुरू से, इसके पापा फुल मुझ पे ही डिपेंड है, तो मैंने ज्यादा एजुकेशन नहीं करी है, सिर्फ 12th पास हूँ मैं अच्छे नंबरों से। बट ये कि मेरा इंग्लिश हमेशा से वीक रहा है, तो मैं भी हाना से कहती हूँ कि हाना मुझे आपकी टीचिंग बहुत अच्छी लगती है, शायद मैं भी थोड़ा वो सीख रही हूँ। और जो Yes, वर्कशीट right. आती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मैं चाहती हूँ कि बच्चा अगर स्कूल में जाए तो वो बंद नहीं होना चाहिए। वो अब वो means- बंद नहीं होगा। Yes. अब आपने सजेशन दे दी है तो वो बंद नहीं होगा। हम पहले भी वर्कशीट देते थे, अब और ज्यादा वर्कशीट्स मेरा देंगे, है बेटा ना? पढ़ता है स्कूल में, तो पहले ही वर्कशीट नहीं दी ओके। है ना। बट मैम हम ट्राई करेंगे कि जब हमारे जो स्कूल हैं वो ऑफलाइन मोड पे भी ओपन हो जाएंगी, तो जो ये जो हम ऑनलाइन टीचिंग जो कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम आपको रिसोर्सेज सेंड कर रहे हैं, वो हम आगे भी आपको सेंड करते रहें, कि जो कुछ आपको लगता है कि हाँ कहीं ये पार्ट मिसिंग रह जाता है कि सेल्फ डिपेंडेंसी का, तो वो बच्चों का थोड़ा दूर हो, राइट? तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। जो ई रिसोर्सेज हैं वो हम आगे भी आपको भेजते रहेंगे ऐसे ही, अगर आप फिजिकल क्लासेस भी शुरू हो जाती हैं। ओके, थैंक यू। Okay. Next, I would like to call Athar, parents of class 1B. Athar, हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। ma'am, turn on your camera. Okay. ओके मैम। Ma'am, how पेरेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग को और इफेक्टिव करने में? आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? मैम मैम ऑनलाइन क्लासेस तो बेस्ट है मैम, पर मैम एक होता है ना कि क्लास स्कूल में बच्चे जाते हैं तो ज्यादा टाइम आप दे सकते हो बच्चों को। राइट। ऐसे तो मैम अथर सब कुछ टाइमली करता है, उस टाइम मैम हर चीज का टाइम होता है, लंच टाइम, हर सब चीज होती है मैम। तो मैम ऑनलाइन क्लासेस भी अभी कोविड-19 की वजह से ठीक है, बेस्ट है। नहीं, आई एम और मैम वैसे आप अथर की फेवरेट टीचर हो। थैंक यू, बट मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एज अ पेरेंट आप और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि ऑनलाइन जो टीचिंग है हम उसको और इफेक्टिवली मतलब आगे प्रोसीड कर सके ना? मैम मैं तो आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि मैम थोड़ा ना टाइम आप और बढ़ा दीजिए, जैसे 1 आवर्स, इससे आप बच्चे पे और ज्यादा देखभाल देख सकते हो। ओके, तो वो तो मेरा वो तो टीचर का रोल आप बता रहे हो कि टीचर अगर 1 घंटा और एक्स्ट्रा क्लास लेगा तो टीचर का रोल ज्यादा हो जाएगा, है ना? पेरेंट, एज अ पेरेंट आप, हेलो? हाँ जी मैम, हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके,
अच्छा, आप क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो ऑनलाइन टीचिंग में? आपको लग रहा है कि कुछ डिफिकल्टीज हो रही है आपके साथ, कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? मैम हाँ, जैसे ये डिसिप्लिन में पहले रहता था, ये नोटी हो गया है, ये स्कूल मैम नहीं जा रहा ना, इसके मैम सब कुछ टाइम बिगड़ गया है, कुछ भी अनटाइम से नहीं कर रहा, शेड्यूल मॉर्निंग में प्रॉपर्ली नहीं उठना बन पा नहीं रहा बच्चे इसको। का। हाँ जी, शेड्यूल सब बिगड़ गया है मैम। राइट राइट बट राइट। मैम ये 3 बजे रेडी हो जाता है कि मुझे मैम की क्लास लेनी है और मुझे गुड बॉय बन के रहना है, वेरी गुड। तो मैम यही हो रहा है। ओके, थैंक यू। अभी भी मैम बदमाशी कर रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। स्तुति झा। यस मैम। मैम सजेशंस, आपके मुझे सजेशंस चाहिए कि हम ऑनलाइन टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, और जैसा हम कर रहे हैं उसमें आप कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ और आपको सजेशंस देनी है सो दैट हम इसको और अच्छे से करवा पाए, या इससे बेटर कुछ हम इससे करवा पाए। हाँ, ये तो है मैम, जो मतलब बच्चे मतलब स्कूल जाए, स्कूल चालू हो जाए तो बच्चे कुछ ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। अभी स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लास में बच्चे ज्यादा मतलब केयर नहीं कर रहे हैं और पेरेंट्स का भी बात नहीं मान रहे हैं बिल्कुल। ये ओके है जो स्कूल मतलब ये होना चाहिए, जो स्कूल चालू हो जाना चाहिए। ओके। और तो ठीक है, और तो पढ़ाई वगैरह ठीक हो रहा है ऑनलाइन क्लास में। ये क्या है जो मिस चलो। करती, हाँ, स्तुति मिस सबसे तो ज्यादा ये। क्या मिस करती है स्कूल की हाँ, ये तो एक्टिविटीज कर में? रही है क्योंकि पहले पढ़ाई जो स्कूल में कर रही थी उसके सारे फ्रेंड थे, और ओके पहले मतलब पार्क वगैरह में जैसे मतलब झूला वगैरह ये सब लगे थे, तो ये सब मिस कर रही है। जो मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरे बहुत सारे न्यू पेरेंट्स, और मैं सामना सामनी मतलब मैडम को, सर को, सबको मैं देखना चाहती हूँ। और राइट मेरे राइट। क्लास कैसा है, मतलब लाइब्रेरी सब कुछ मैं उधर जाके देखना चाहती हूँ। ये सब मिस कर रही है। ओके 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 ओके, थैंक यू और मैम। तो हाँ, थैंक यू। रत्न प्रिया, आपके बच्चे को ऑनलाइन क्लास में कोई परेशानी आ रही है कि वो जब ऑनलाइन क्लास ले रही है तो कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग, या कोई ऐसी बात जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एज अ पेरेंट या एज अ गार्जियन? आई एम हर एल्डर ब्रदर। यस, आई एम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, एज अ गार्जियन आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं जब आपका वार्ड या आपका जो ये सिबलिंग है जब क्लास ले रहा है, तो उसमें पेरेंट्स या आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या इस वजह से मेरा जो वार्ड है या सिबलिंग है वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है ऑनलाइन क्लास को? ऐसा कौन सा मैम पार्ट है? मैम अकॉर्डिंग टू मी, आई मैं अगर जितना मुझे लगता है, मुझे उस हिसाब से ये लगता है कि कुछ टॉपिक्स है उनको बार बार रिवाइज होना चाहिए, जो पीछे रह गए हैं उनको बार बार रिवाइज करना चाहिए। और कह रहे थोड़ा जो सिलेबस है वो मेरे को लगता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, थोड़ा उसमें स्लोनेस होना चाहिए। जैसे फोनेटिक साउंड था तो वो एक बढ़िया चीज़ था, नया चीज़ था जो बच्चा सीख रहा था, लेकिन वो तो तुरंत ही एक दो वर्कशीट के बाद, एक दो क्लासेस के बाद ही हो गया। तो थोड़ा उसको रिवाइज होना चाहिए कि हाँ, जो हमने पहले फोनेटिक साउंड्स पढ़ा था उसको फिर से एक बार रिवाइज हो रहा है, तो हमें उस पर फिर से ध्यान देना चाहिए। यही सब मैम, बाकी सब तो मैम हाँ, सब तो ओके आप है। कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में सिलेबस थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए था, जो यस मैम। एज इट इज ही है क्लास वन में, वो जो यस मैम। सिलेबस है वो एज इट इज ही है, वो रिड्यूस होना चाहिए था। यस मैम। ओके। स्टार्टिंग में हमने आपको एएसी से भी हमने क्लासेस ली थी, ऑल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर से भी हमने क्लासेस ली थी, जो हमारा रेडीनेस का प्रोग्राम था, जो स्टार्टिंग में 1 मंथ का जो यस मैम। हमारा यस प्रोग्राम मैम। था। तो हमने यस मैम। आपको बहुत सारे इवन हमने वो शेयर भी कर रखा है आपके साथ, हमने यस क्लासरूम मैम। में उसको शेयर भी कर रखा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं पैनेडेमिक में, यही हमने स्टार्टिंग में भी आपसे बात करी थी कि एक्चुअली हमारे पास जो बच्चा है अभी हार्डली 2 आवर्स के लिए हमारे पास है यस मैम। ऑनलाइन क्लासेस में, क्लास 1 का जो बच्चा है। तो इसलिए हमने आपसे वो एएसी भी शेयर किया था कि आप भी एज अ पेरेंट घर में रह के कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बच्चों को करा सकते हो। ठीक है? यस मैम। हाँ, ये वाली बात ठीक है, जो सिलेबस है वो थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 1 का। और रिवीजन भी होना चाहिए, जैसे जो हमने पहले पढ़ा उसको बाद में फिर से रिवाइज करना चाहिए, ऐसे होमवर्क ओके, वर्कशीट रिवीजन वाला वगैरह। पार्ट थोड़ा और होना चाहिए। एक्चुअली वो भी आपको भी पता है कि लिमिटेड टाइम के लिए हम मिल रहे हैं, यस मैम। तो वो थोड़ा सा फास्टनेस हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में।
अगर ऑफलाइन होता तो बच्चे का इंग्लिश का ही पीरियड दो मतलब 2 पीरियड्स भी होते तो हम रिवीजन वाला पार्ट भी ज्यादा हो पाता। यस ओके, मैम। थैंक यू रत्न प्रिया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क पार्थक। पार्थक, यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। यस गुड आफ्टरनून। पार्थक क्या एंजॉय करता है ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास? विच पार्ट ही एंजॉयड द मोस्ट ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास? मैम टाइमिंग आती है ना तभी स्टार्ट हो जाता है मैम। क्लास होगी मम्मा, चलो ऑन ऐसा कर तो ले। कुछ मतलब कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो डेली ये क्लास लेता है, और हमारे यहाँ पे क्लास 1 में अगर मैं बात करूँ तो हमारे 80% ऐसे पेरेंट्स हैं, 80 to 90 पेरेंट्स जो डेली क्लासेस ले रहे हैं, स्किप भी नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो ऐसी क्या चीज है जो उनको मोटिवेट करती है कि हाँ हमें ऑनलाइन क्लास लेनी ही लेनी है? तो कुछ ना कुछ पार्ट तो बच्चों को अच्छा लगता ही होगा इसका। जी मैम, आपकी स्टडी को लेके ये सोचता है कि मैम मैं ये साल तो स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि सब कुछ हम्म। मिस हो रहा है। मैम को भी देखूं फेस टू फेस, ना बच्चों को देख पाता है ना आपको देख पाता है। तो इसको होता है कि मैं अब इस साल ऐसी ऑनलाइन क्लास ले लूं। नहीं, जैसे मैं बेटा पूछना पहले ये पढ़ा चाह रही हूँ कि ऐसी क्या चीज है जो उसको मोटिवेट करती है कि मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी ही लेनी है? मैं कोई तो पढ़ाई हाँ, पढ़ाई में ओके जैसे, स्टडीज। हाँ जी, स्टडी में इंटरेस्ट ले लेता है मैम। तो आप मतलब आपने कभी उससे बात करी हो, उसने बताया हो कि जब ऑफलाइन स्कूल था उसमें जो टीचिंग के मेथड्स थे और जो ऑनलाइन मेथड्स हैं उसमें कुछ डिफरेंस मिल रहा है बच्चों को? आर दे गेटिंग एनी डिफरेंस? हाँ जी मैम, डिफरेंस तो काफी है। जैसे कि एक सब टाइमिंग था मैम, अभी ये सिर्फ 3 बजे से 4:40 तक क्लास होती है मैम। ओके, टाइम जी। ठीक है। वैसे जितनी भी मैम आप पढ़ाई करवाते हो बहुत अच्छी करवाते हो, उसके अकॉर्डिंग में सब कुछ कर लेता है, उसकी टाइमिंग है इसके पास। हाँ मम्मा, अब मुझे ये टाइम करना है और इस टाइम तक मुझे ये काम भेजना भी है, फिर टुमारो मतलब ही वो एंजॉय कर रहा है, ही इज एंजॉयिंग द ऑनलाइन एंजॉय क्लास। कर रहा है उसको मैम। अपना जो ग्रुप मिला है, न्यू जो ग्रुप मिला है अलोंग स्टूडेंट्स अलोंग विद द टीचर, वो उसको पसंद आ रहा है, ही इज एंजॉयिंग, हाँ इसलिए वो जी, डेली ईगर रहता है क्लासेस क्लासरूम लेता में है। अटेंड करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओके। Okay. I would like to call Ishru parents. Ishru, Hello, good afternoon, ma'am. good afternoon. Good afternoon, Ritu, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। Yes, ma'am. मैम इशरू को कैसी लग रही है ऑनलाइन क्लासेस? इज शी एंजॉयिंग द क्लासेस? Yes, ma'am. She is enjoying so much और बहुत ज़्यादा सेंसिबल भी हो गई हैं अपनी क्लासेस को लेके। उन्हें मालूम है कि 3 o'clock हो गई है, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। और फॉर मी इट्स माई पर्सनल ओपिनियन मैम, कि मुझे लगता है कि जो बच्चा इंटरेस्ट लेता है वो और डिपेंड्स ऑन टीचर। कि अगर टीचर सेंसिबल है, अच्छे से पढ़ा रही हैं, तो ऑब्वियस है बच्चा उसमें इंटरेस्ट जरूर लेगा। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। तो उसमें जो होता है कि वो बहुत अच्छे से हर चीज को ग्रैब कर रही हैं। वर्कशीट्स होती हैं वो भी वो खुद ही करती हैं उसके अंदर, मुझे उसको ज्यादा हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाकी काफी कुछ और पेरेंट्स बोल चुके हैं, और मतलब जैसे कि वो ये है कि स्कूल तो देखो मिस बच्चे करते हैं, क्योंकि वहां पर वो प्ले ग्राउंड होता है, वो एक दूसरे से लंच शेयर करना, ब्लैक बोर्ड मैम के साथ वन ऑन वन जैसे होता है ना कि आप इंटरेक्शन करते हैं फेस टू मैम के फेस साथ। इंटरेक्शन, राइट? जी जी जी, वो थोड़ा बहुत तो बच्चा लोग को मिस करता है, बट मुझे कोई कंप्लेन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि बहुत अच्छा कर रही हैं वो। और मैं भी थोड़ा उनको हेल्प करती हूँ तो मेरा भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि हमें भी राइट, काफी टाइम हो गया स्टडीज छोड़े हुए। तो अब ऐसा लग रहा है कि राइट, हमारी भी क्लासेस चल रही हैं बच्चों के साथ में, तो वो अपना राइट, राइट, स्कूल राइट। टाइम याद आ जाता है पुराना। तो फॉर मी इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ फॉर पेरेंट्स एंड एज वेल एज फॉर माय वार्ड। मतलब बहुत अच्छे से वो लोग मतलब कर रही है, मतलब शी इज एंजॉयिंग अ लॉट। एज अ पेरेंट आप कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर आप कुछ और सजेशंस दे सकते हो कि पेरेंट को या फिर ऑनलाइन टीचिंग को हम और इम्प्रूव करने के लिए कोई और ऐसी चीज जो हमें अभी तक हम करते हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसमें, या कुछ हमें और ऐड ऑन करना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा और इफेक्टिव टीचिंग हो सके? ओके मैम, मेरा जो सजेशन है वो यही रहेगा कि थोड़ा सा अगर टाइम स्लॉट बढ़ा दिया जाए क्लास का थोड़ा सा और, क्योंकि अब जैसे होता है कि जो टीचर होती है सभी बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाती हैं। लाइक अगर 45 बच्चे हैं तो 45 बच्चों के साथ वो इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। और थोड़ा बच्चों को ये होता है कि और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो और ज्यादा
सिलेबस आपका कवर हो जाएगा उसके अंदर। और बाकी एज ए पेरेंट मैं ये आपको हेल्प कर सकती हूँ कि जो मेरा मतलब बच्चा है वो डे बाय डे क्या कर रहा है वो मैं आपको डेली बताऊं, उसका फीडबैक आपको दूं, ओके और वो कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। तो बट मेरे को टू बी वेरी फ्रैंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास अभी इक्विपमेंट्स भी हैं। मतलब एक एटमॉस्फेयर है पूरा बना हुआ, बट जिनके पास नहीं है मे बी उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में अभी तक। तो ओके गर्ल शी ओके इज ओके। डूइंग वेरी वेल। कुछ ऐसा जो शुरू बहुत ज्यादा मिस करती है? मैम वो जैसे प्रबमन की मम्मा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि वही कि बच्चों से मतलब फ्रेंड्स मिस करती है, और टीचर के साथ जैसे होता है ना कि सामने बैठकर बात करना, क्लासरूम मिस करना, बैग मिस करना, यूनिफॉर्म मिस करना अपनी, तो वो मतलब सब। एक प्रॉपर जो शेड्यूल चलता है बच्चों का कि सुबह उठना यस, है, रेडी होना है, स्कूल जाना यस है, मैम, देन लंच एंड प्लेग्राउंड आफ्टर। यस मैम, ओके यस ओके मैम, ओके। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट मैम। ये जी मैम, ओके तो ये बहुत मिस करती हैं। अदरवाइज मतलब बहुत अच्छा है मेरे लिए। और पता है क्या है मैम, ये वेस्टर्न कंट्रीज से हम लोगों ने अडेप्ट कर लिया है इस चीज को, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में बेसिकली जो है मेन ऑनलाइन क्लासेस ही होती हैं। जो लाइक इंडिया में तो चलो अभी ये फर्स्ट टाइम आया है, और बट ये है कि बच्चों के लिए भी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम ही है ये ऑनलाइन क्लासेस का। तो मेरे लिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि ऑफलाइन क्लासेस के साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी होनी चाहिए, ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि आप ओके थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू मैम। I would like to call Nitya. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. हेलो मैम, एज अ पेरेंट आपकी कोई सजेशंस कि जिससे हम और इस ऑनलाइन टीचिंग को इफेक्टिव कर सकें? नो नो मैम, ऐसी तो मुझे कोई सजेशन नहीं है, और काफी नित्या काफी बेहतर कर रही है ऑनलाइन क्लासेस। हमें भी काफी अच्छी लग रही है। क्योंकि मैं वर्क की वजह से कब अपनी बच्ची को टाइम भी नहीं दे पा रही थी, वो टाइम भी मैंने इस बच्ची को दिया है। वेरी नाइस। काफी कम रेस्ट्रिक्शन की वजह से घर में, तो बच्ची को टाइम भी दिया है, और ऑनलाइन क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है। स्कूल को कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है एज अ टीचर? नो मैम, जो अब ऐसी हमारी कोई प्रॉब्लम। टीचिंग मेथोडोलॉजीज है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं कि इसका कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए या ये चीज कम होनी चाहिए ताकि इसको और इफेक्टिव बनाया जा सके? नो नो मैम, ऐसे मुझे तो कुछ भी नहीं, जैसा कि इस की मम्मा ने बोला था, सारे पॉइंट वही हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफी अच्छा लग रहा है हमें तो ऑनलाइन क्लासेस। और नित्या काफी इंजॉय भी करती है। इंग्लिश की क्लासेस है, सर की क्लासेस है, हिंदी की, मैथ की, सारी क्लासेस बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर रही है। और काफी वर्कशीट वगैरह है, अपना होमवर्क है, वो भी काफी अच्छे से करती है। सिर्फ स्कूल जाना और टिफिन, वही लंच बॉक्स, टीचर से थोड़ा मिलना, फ्रेंड से मिलना, वही चीजें थोड़ा सा मिस करती है। बाकी राइट। पार्क वगैरह हम लेके जाते हैं, वो जो मिस करती है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी अच्छा बेटर कर रही है, अच्छा भी लग रहा है हमें। और मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, हमें भी कुछ ना कुछ आप लोगों से सीखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रितु मैम। Yes, Kanishka ma'am. Now from first day, Pratham. यस, गुड आफ्टरनून मैम। Yes, good afternoon. मैम, आपको मतलब क्या लग रहा है कि जो प्रथम है वो क्लासेस में रेगुलर आ रहा है, तो उसका क्या रीजन है कि वो क्यों ऑनलाइन क्लास के लिए इतना इच्छुक रहता है कि नहीं मुझे 3 o'clock अटेंड करनी ही करनी है? तो ऐसी क्या चीज है जिसको मतलब ही एंजॉयड द मोस्ट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन क्लास? यस मैम, वो काफी इंजॉय करता है। एक तो आप इतने अच्छे से पढ़ाती हैं, और मतलब एक तो फर्स्ट इज दैट की वीडियोस वीडियोस ज्यादा इंटरेक्ट करती है बच्चों को। आप जिस तरह से मतलब जो वीडियोस ऑनलाइन दिखाती क्लास हैं में वो, हमारा जो मोड है वीडियोस यूज ऑनलाइन करने का। हाँ जी, उससे भी बच्चा ओके। काफी इंटरेक्ट होता है। कि आपको पता ही होगा, पहले जैसे अब स्कूल गया बच्चा, वहां से आया तो फोन इज सबसे बड़ा रोल तो फोन का ही है, कि भाई बच्चा वीडियो देखता ही है। तो अब ये है कि क्लास में ही आप वीडियोस दिखा देते हैं, तो बच्चा फाइन कि हाँ वाह मजा आ रहा है, तो ये इससे तो एंजॉय बहुत ज्यादा करते हैं। जो हम एजुकेशनल वीडियोस बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो आपको लगता है कि आर दे बेनिफिशियल?
हाँ, दैट्स बेनिफिशियल फॉर अस। और नेक्स्ट इज ओके दैट कि आपका वेरी गुड बोलना तो बहुत ही अच्छा है मैम, कि आप वेरी गुड बोलते हैं तो ही इज लाइक वाओ मैम ने आज वेरी गुड बोला है मुझे। तो ये भी उसको बहुत पसंद आता है, एंड ही जस्ट सेड कि मम्मा वाओ मेरे को वेरी गुड मिला, मैं कल से फिर बैठूंगा। आई लव दिस क्लास। तो इस तरह से इसको इसलिए बच्चों को बहुत पसंद आता है ये सब, तो इसलिए इनको एंजॉय भी मतलब लगता जो है। टीचर्स उनको पॉजिटिव मोटिवेशनल जो पार्ट होता है वो एंजॉय करते हैं, वो एक चीज है जो बच्चों को डेली क्लास अटेंड करने के लिए कहती है कि नहीं उनको करनी ही करनी है, पॉजिटिव करनी ही एटीट्यूड। करनी है। ओके हम ठीक है, जो उनको मैम हम लोग भी घूम जाते हैं, पर उनको जरूर वो लॉग इन खुद ही कर लेते हैं, बोला हाँ मैम की क्लास होने वाली है और अभी हमको उनके फ्रंट ऑफ बैठना है, तो बस मतलब इस इंजॉय ऑनलाइन करने क्लास आते हैं। से आपको ये लगता है कि बच्चे थोड़े से मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज को भी सीख रहे हैं एट टेक्नोलॉजी दिस से एज, सेव करते क्योंकि हमें ये लगता है कि इस एज में बच्चा पता नहीं हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हैं, बट नहीं कर पाएंगे। दे आर एबल टू हैंडल इट। यस मैम। ओके मैम। कुछ और मैम सजेशन आप स्कूल लेवल पे दे सकते हैं कि हम और अपनी मेथोडोलॉजीज में क्या चेंज करें, हम अपने मेथड्स को और क्या बेटर कर सकते हैं इन थ्रू ऑनलाइन मोड? बेटर तो मैम एक सजेशन मैं जरूर देना चाहूंगी इस चीज के लिए, मतलब वीडियोज इज ओके, वर्कशीट इज ओके, थोड़ा सा पार्ट आर्ट एंड क्राफ्ट संडे संडे भी होता है, पर ओके होता है आई नो, पर आर्ट एंड क्राफ्ट इज दैट की कलरिंग, जैसे आप होम होमवर्क भेजते हैं, यू सेंड द होमवर्क, और उसमें थोड़ा सा जैसे कलरिंग पार्ट हो जाए, मतलब लिखते तो हैं बच्चे पर एक थोड़ा सा कलरिंग पार्ट हो जाए, और आर्ट एंड क्राफ्ट आपने जैसे पहले भी बताया कि पेपर फोल्डिंग हो गया, और मतलब हैंड पेंटिंग तो मैम ने कराई है, थंब पेंटिंग्स ये सब चीजें तो होती है, पर पेपर पेपर फोल्डिंग क्राफ्ट इज अनदर थिंग ना, कि जैसे क्राफ्ट में भी बच्चे काफी कुछ सीखते हैं, तो वो चीज है। और एक कलरिंग ओके पार्ट में बोलना चाहूंगी, कलरिंग पार्ट ज्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं। वो मिस कर रहे हैं बच्चे, अगर ऑफलाइन में होते तो वी हैव पीरियड्स फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ड्राइंग क्लासेस आर देयर, बट वो वाला पार्ट वो ऑनलाइन में मिस कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा यस और मैम। इंक्लूड हम करें। और हाँ, ओके मैम, यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके नेक्स्ट आई विल कॉल पहर, पहर फ्रॉम फर्स्ट यस डे। मैम। आपको मतलब ऑनलाइन क्लास में ऐसी क्या पार्ट है जो पहर मिस कर रही है, अगर वो ऑफलाइन स्कूल जाती फिजिकली स्कूल में होती और अभी ऑनलाइन क्लास ले, तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो वो मिस कर रही है ऑनलाइन क्लास में मैम एज वो कंपेरिजन सबसे टू ज्यादा फिजिकल स्कूल? मैम अपने फ्रेंड मिस कर रही है, क्लास मिस कर रही है। ओके, कंपनी वो मिस कर रही है कि फ्रेंड्स की टीचर्स की कंपनी शी हाँ इज जी मिसिंग। मैम। यस ओके, मैम वो क्लास मिस ऐसा कर रही है, कुछ वो कल भी कह रही पॉजिटिव थी मैम फीडबैक आपको क्लास। देती है रिगार्डिंग दी? हाँ जी। हाँ जी मैम। कोई पॉजिटिव फीडबैक आपको पहर की बातों से जब आप उससे डिस्कस करते हो कि आप एंजॉय कर रहे हो ऑनलाइन क्लासेस को, कोई पॉजिटिव फीडबैक पहर की तरफ से कि मुझे मम्मा ये वाला पार्ट अच्छा लगता है क्लास में? जी मैम वो आपकी वीडियो को ज्यादा मिस करती है, जैसे आप समझाते हो ना वीडियो से ज्यादा समझती है, आप वीडियो भेजते हो उससे ज्यादा विजुअल समझती है एक मोड बार। बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है, अगर हम डिक्टेट करते हैं उससे अच्छा बच्चों को विजुअल मोड ज्यादा पसंद आ रहा है। ओके मैम। हाँ उससे ज्यादा समझती ओके है मैम। ओके, थैंक यू ओके मैम। मैम थैंक यू। Okay, I would like to call Rishvita parents. Rishvita Chaurasia. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर रिश्विता की क्लासेस कैसी जा रही हैं, कैसा पढ़ाई चल रही है, कैसा उसको अच्छा लग रहा है क्लास में? मैम क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी लेता हूँ क्लासेस रिश्विता की, और ज़्यादातर इसकी मॉम ही लेती हैं। तो मैम सबसे पहले तो हम आप सबको थैंक यू कहना चाहते हैं, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, और रितु मैम हैं, सुनील सर हैं, जितने भी सर हैं मैम हैं, सब बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं, और इतने सारे बच्चों को हैंडल करना कोई आसान बात नहीं है मैम। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सिखाते हैं और अपना बेस्ट आप देते हैं, नया हर एक चीज नया नया तरीके से ट्राई करवाते हैं मैम। लेकिन बस मेरा ये है पर्सनली
कि मैम दिक्कत यहाँ आ जाती है, जैसे नेटवर्क इशू हो जाना। राइट कई राइट दफा होता है नेटवर्क इशू हो जाते हैं, बच्चे नहीं कनेक्ट हो पाते, क्लासेस डिस्कनेक्टेड हो जाती हैं, बच्चे बीच में पढ़ना छूट जाता है, उस वजह से एब्सेंट लग जाती है बच्चों की। और मैम बाकी आप शेड्यूल जो है बिल्कुल पंचुअल, जो शेड्यूल था वो छूट गया है बच्चों का। बच्चे डिपेंड हो गए हैं कि बेटा क्लास शुरू होने वाली है, कर लो। राइट। तो ये सब चीजें रहती हैं मैम। रिश्विता को कुछ ऐसा लगता है कि क्लास में, रिश्विता इज रेगुलर चाइल्ड, रेगुलरली वो क्लास अटेंड करती है, राइट? तो कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, ईगर है वो पढ़ने के लिए, या क्लास उसको इंटरेस्टिंग लगती है, मतलब कुछ ऐसी क्वालिटीज जो उसको लगता है कि हाँ मुझे क्लास अटेंड करनी ही करनी है। हाँ मैम, वो एकदम रेडी हो जाती है कि मम्मा 3 बज के फोन दो, मेरे को क्लास अटेंड करनी है। और क्या कहते हैं, क्लास अटेंड करती है, पूरा प्रॉपर बैठती है और वर्कशीट भी करती है। बस थोड़ा कहीं भी ये हो जाता है मैम कि हम मेल पे नहीं भेज पाते पीडीएफ बना राइट के, राइट, बस वो होमवर्क रह जाता है। बाकी कोई पढ़ने बात नहीं में सर। बहुत इंजॉय करती है। बस मिसिंग जो है मैम वो चैप्टर है कि अपने नए फ्रेंडों से मिल पाना, मैडम से फेस टू फेस अपना बैठ के बात कर पाना। हर चीज एक स्ट्रिक्टनेस भी होती है, अब घर पे आप हो नहीं तो कई दफा क्या होता है बच्चा मिसबिहेव भी कर देता है। तो राइट वो सब राइट। चीजें नहीं होती है कि एक सामने स्टैंड मैम खड़ी हो तो। और एज अ पेरेंट आप कुछ और हेल्प कर सकते हो जिससे कि ऑनलाइन टीचिंग और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सके? मैम मैं यही कहना चाहूंगा, आप जो करते हो वो बेस्ट है। और इससे ज्यादा अगर ये महामारी, ये पेंडेमिक नहीं होता कोविड-19 का, तो शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन मैम मैं ये कहूंगा कि जब तक ये पेंडेमिक का दौर चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस इज बेस्ट है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभी इन्हें कुछ समझ नहीं है कि कैसे राइट। दूरी को समझना है, कैसे पास समझना है, किसी को कुछ नहीं छूना है। ये चीज का बहुत मैम केयरफुली देखना है। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुशहाल। चल बा जा, हो गई तेरी। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। क्या क्या खुशहाल मिस कर रहा है ऑनलाइन टीचिंग में और ऑफलाइन टीचिंग में? मैम इसका तो न्यू एडमिशन है, इसने तो आज तक अभी तक स्कूल भी अच्छा, नहीं देखा। ओके। तो इसने तो अभी आप, तो ऑनलाइन ही आप, चालू कर। राइट राइट, तो आपका क्या फीडबैक है? आपने फर्स्ट टाइम बच्चा स्कूल एनरोल हुआ है, फर्स्ट टाइम वो क्लासेस ले रहा है, टीचिंग मतलब पढ़ाई वो फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो आपका क्या फीडबैक है? कैसा लग रहा है बच्चे को? कुछ सीख रहा है नया या नहीं सीख रहा है? यस मैम, बहुत सीख रहा है, अच्छा सीख रहा है। इसने 2 महीने अपने आप ही क्लासेस लिए हैं, ये तो राइट आपने राइट, देखा है। हाँ जी हाँ जी, आई नो। चक्कर में मतलब मिस करता है मैम आपकी क्लास से। मैम का टाइम हो गया मम्मी, मेरे को कहीं जाना नहीं है जी, क्लासेस लेनी लेनी है, मैम की भी सर की ओके, भी। बस थोड़ा यही है कि इसका न्यू स्कूल में देखना है कि मम्मी कैसा स्कूल है, कैसे कैसा स्कूल है, राइट? कैसे मैम को फेस टू फेस देखना। और सब बढ़िया मैम, अच्छा पढ़ाते हो, सर भी, सारी मैम पढ़ाती है अच्छा। और कोई सजेशन जो मैम आप देना चाहते हैं? सब बढ़िया अच्छा है, सबकी अच्छी है, बस इसका ये है थोड़ा स्कूल देखना है इसको कि मैम स्कूल कैसा है मैम। राइट राइट राइट, जब बस जल्दी से ये पैंडेमिक ओवर होगा तो हम हाँ आपको जी स्कूल हाँ जी बुलाएंगे, है ना? हाँ ओके जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। फर्स्ट ए से ये जस्ट फर्स्ट ए। यस मैम। यस मैम, येजस को मतलब ऑनलाइन क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है अटेंड करते वक्त, या वो कोई चीज इसको लग रहा है कि नहीं मम्मा मुझे यहाँ परेशानी आ रही है, कुछ ऐसा वो फील करता है जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं? मैम वैसे तो वो एंजॉय करता है मैम, बट ये है कि स्कूल को थोड़ा मिस करता है कि मम्मा ड्रेस पहना दो मुझे, मेरी ड्रेस दिखा दो, या लंच वगैरह जैसे लेके जाता था तो उसे ये लगता है कि मम्मा मुझे कैंटीन के लिए पैसे भी देना, मैं लंच के साथ चीज भी खाऊंगा वहां पे। तो क्लास को मिस तो करता है वो, फ्रेंड्स को भी मिस करता है कि मम्मा मेरे नए फ्रेंड्स नहीं है, या क्लास में कई बार बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तो उसको भी लगता है कि मम्मा मुझे भी करना है। तो वो हमें माइक बंद करना पड़ता है कि नहीं बेटा, मैम डांटेगी, क्योंकि सारे बच्चे परेशान करेंगे तो मैम परेशान हो जाएंगी। तो उन चीजों के लिए थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। और मैम मेरे लिए थोड़ा सा टफ था क्योंकि मैं वर्किंग थी, बट कोरोना के टाइम पे तो लॉकडाउन की वजह से काम खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि छोटा बच्चा है और उसके साथ पेरेंट्स का बैठना जरूरी है।
स्कूल की भी ये रिक्वेस्ट थी कि भाई कोई भी राइट पेरेंट्स साथ में बैठे ताकि बच्चा, क्योंकि ऑपरेट करने में टीचर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे बीच में माइक ऑन कर लेते हैं। जब पेरेंट्स साथ में बैठे हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन रहता है राइट कि मैम नहीं बच्चों नहीं करना है, मैम टीचर्स परेशान हो रहे हैं या इस तरीके का। मैम एक सजेशन ये था कि आपने बीच में एक दो बार ना इनको गेम भी खिलाया था क्लास में, तो वो कुछ पिक्चर दिखा के राइट उनकी मैम एनिमल्स की, तो वो बड़ा अच्छा सा लगा था बच्चों को। तो छोटे बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट सा आता है, इस तरीके की कुछ ओके चीजें होती हैं और तो आपकी मीन्स क्लास में आप आप चाह रहे हैं बड़े कि अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाते हो तो वो रोटेशन इंजॉय हो करता है। एक्टिविटीज के अंदर। ओके मैम, तो आप चाह रहे कुछ नई चीजें हो डेली की, बच्चों को मोनोटनस फील ना हो, यस मैम, कि थोड़ा न्यू सा गेम्स और की बच्चे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व के हो थ्रू सके, बच्चे आए। वर्कशीट में थोड़ा ओके सा वो इंजॉय करते हैं करने में। ओके यस मैम, ठीक है, क्योंकि तो वो स्कूल रेगुलर लेवल क्लास। पे आपका सजेशन ये है कि हम थोड़ी सी न्यू टर्म्स, यस हाँ मैम, न्यू टर्म्स लेकर आए, गेम्स लेकर आए या कुछ बाकी वर्कशीट तो के फॉर्म क्लासेस में। का काफी ओके मैम, पेरेंट्स ने बताया कि भाई इस तरीके की चीजें हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यस ओके 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 थैंक यू। ओके ऋतु मैम, हाँ ऋतु मैम, यस कनिष्का मैम, हाँ जी, अब बच्चों से एज बात करें। हाँ, एक सेकंड एज ओके आज पेरेंट्स की और बच्चों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि हमने स्कूल नहीं देखा, है ना? तो मैं आज स्कूल में हूँ, आज मैं इनको छोटा सा स्कूल का टूर करवाती हूँ, अपने ठीक है मैम। एंट्रेंस से लेकर प्राइमरी सेक्शन तक। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखेंगे एंड जहाँ कनिष्का लिखा हुआ है उसको पिन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, मैं आपको मैं आपको स्कूल का छोटा सा मतलब आपको दिखाती हूँ कि आपको कहाँ से एंट्री करनी होती है, कहाँ हमारी असेंबली होती है, कहाँ हम क्लासेस लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा। कनिष्का आप मैम, मैं आपको हाँ जी, इंटरप्ट कर रही हूँ, ये चीजें हमने इनको ओरिएंटेशन के टाइम पे भी दिखाई थी, वो शायद थोड़ी सी राइट मेमोरीज राइट रिकॉल हो राइट जाएंगी। राइट, बस हमने हाँ, दिखाया थोड़ी था सी ये वाला पार्ट। हाँ। यस तो चलिए हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है बेटा, मैम दिख रहा है वीडियो क्लियर है? हाँ, यस कनिष्का मैम, इट इज वेरी मच ओके क्लियर। हाँ, दिस इज आवर एंट्रेंस। आपको क्या दिख रहा है? सरस्वती माता की यहाँ पे एक दिख रही है बेटा? सबको दिख रहा है मैम? दिख रहा है ना? ओके 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 ओके, माइक ऑफ। माइक ऑफ कर ओके लीजिए बाकी पेरेंट्स प्लीज। ओके, दिस इज आवर एंट्रेंस टुवर्ड्स स्कूल। यहाँ से हम एंटर करते हैं अपने स्कूल में। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन के लिए यहाँ पे कॉर्नर में छोटा सा एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। बेसिकली प्राइमरी जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ से एंट्री करते हैं टुवर्ड्स प्राइमरी सेक्शन। बट आज मैं आपको मेन गेट से एंट्री करके दिखा रही हूँ एंड हम उसके बाद घूम के प्राइमरी सेक्शन पे आएंगे। तो दिस इज आवर एंट्रेंस। बेटा देखिए, ये हमारे स्कूल का एंट्रेंस है। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्रिंसिपल सर का चैम्बर है। मैम विजिबल है शायद? हाँ हाँ कनिष्का थोड़ा मैम, सा विजिबल, हाँ, इट इज वेरी मच ओके विजिबल। ओके। ये वाइस प्रिंसिपल सर का चैम्बर है एंड दिस इज योर स्टाफ रूम। जब हम यहाँ से एंटर करना स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन के लिए यहाँ हमारा एचएम सर का रूम है। एचएम सर बैठे भी हुए हैं। ओके, सर वेव कर दीजिए बच्चों को। सर ने बच्चों को वेव किया। सब आप सब सर से क्लास में यूजुअली मिलते ही रहते हैं। सर हमारी क्लासेस में रेगुलरली आते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। हाँ जी मैम। ओम मैम ओम के ना मैम ट्यूशन का टाइम हो गया मैम, आप ओके पूछ लो। ओके ओके ओके, ये बेटा आपका प्राइमरी का एंट्रेंस है। आप यहाँ से जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप ग्रीनरी देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा आपका ग्रीन कॉर्नर है। राइट हैंड साइड पे भी सेम छोटा सा एक गार्डन बना हुआ है। ऑल्दो बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ट्रीज हैं। हम आपको इसका भी टूर करवाएंगे जब आप स्कूल में ऑफलाइन आएंगे, राइट? आफ्टर दैट आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका प्राइमरी सेक्शन। एंड प्राइमरी सेक्शन का गेट आपका यहाँ से, जहाँ से मैं आपको पहले भी दिखाया था, दिस इज योर एंट्री। एंड आफ्टर दैट आपकी क्लासेस एंड आपका कॉरिडोर्स। ये आपका प्राइमरी सेक्शन का एंट्रेंस है बेटा। यहाँ पे आप सबकी क्लासेस होती हैं। दिस इज फर्स्ट ए
एंड नेक्स्ट टू दैट फर्स्ट बी, यहाँ से लाइन वाइज सारी क्लासेस हैं, सेकेंड ए, सेकेंड बी एंड ऊपर है हमारे बाकी सेक्शंस। यहाँ पे आपकी सारी वॉल्स पे हमने पेंटिंग करवाई हुई है। यहाँ पे आप यहाँ से भी बहुत कुछ लर्न करेंगे जब आप ऑफलाइन मोड में स्कूल को अटेंड करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं सारी वॉल्स, सारे पिलर्स ऊपर भी। तो ये बेसिकली बेटा आपके स्कूल का प्राइमरी सेक्शन है, जहाँ पे आप लोग जब भी ऑफलाइन मोड में आएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, तो आप यहाँ पे अपनी क्लासेस लेंगे। और थैंक यू कनिष्का मैम फॉर सच अ वंडरफुल टूर। आज बेनिफिट हो गया आपका स्कूल में रहने का। यस मैम। तो मैम थोड़ा सा हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है मैम। अब कुछ बच्चों से किसी बात की कर लेते हैं। सजेशंस है? नो, अगर किसी की और कुछ सजेशन है एज अ पेरेंट्स, तो आप प्लीज अपने सजेशंस दे सकते हैं। उसके लिए आप अपना नेम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपना रेज हैंड कर सकते हैं। एंड आप सबके साथ अभी एक गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा, वो सबको फिल करना है। उसमें वेरियस पॉइंट्स हमने मेंशन करे हैं। आपको जो भी ठीक लगता है, आपको जैसा भी ठीक लगता है, आप वहां से अपना फीडबैक और क्लियरिटी में और क्लियरली हमें दे सकते हैं। और भी अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो प्लीज यू कैन वेट हियर एंड गिव योर फीडबैक। आप छोटा सा फीडबैक चैट बॉक्स में विद 2-3 वर्ड्स भी आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम आपके मैसेजेस को भी हम कंसीडर करेंगे। तो जिनसे बात नहीं हो पाई तो वो छोटा सा 1-2 वर्ड्स में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। हेलो हेलो मैम। हाँ बेटा, कौन बात कर रहा है? अपना नेम मुझे बताओ। हाँ जी मुकुल, बोलिए बेटा। मैम अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ओके बेटा, thank you everyone for your feedbacks. Ma'am, any suggestion? Harshita, you want to say something? मैम मैं हर्षिता की मदर हाँ जी बोलूं। मैम। मैम आई एम वर्किंग, तो ना हर्षिता की दादी क्लास रैंक करती है। राइट। तो वैसे तो वो सब समझ रही है, उन्होंने फोन भी यूज करना सीख लिया है सब कुछ, बट थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो मैं बस जस्ट इतना कॉर्पोरेशन चाहती थी कि वो पूछ लें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, या है सब कुछ समझ में आया नहीं, पर्सनली लिटिल बिट पर्सनली, ज्यादा नहीं। हाँ जी मैम, बताइए आप। हर्षिता की मदर, आप मतलब दादी भी बात कर सकती हैं, उनको भी कुछ जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, वी विल ट्राई टू कॉप विद दैट। हम ट्राई करेंगे वो कॉप अप हो जाए प्रॉब्लम। आप बताइए। मैम हर्षिता की दादी की तरफ से उन्होंने आपको थैंक यू बोला है, कनिष्का मैम आपको भी, अदिति मैम आपको भी, कि आप बहुत थैंक यू मैम। सपोर्ट कर रहे हो। उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी है आप लोगों से। उन्होंने फोन चलाना सीख लिया है, उन्होंने क्लास अटेंड करना भी सीख लिया है। नहीं, इवन पेरेंट्स के साथ दादा दादी भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें हाँ ये जी पता चल रहा है। कुछ पेरेंट्स ने तो हमें कहा कि हम भी चीजें सीख रहे हैं। अब ये भी सुन के अच्छा लगा कि दादा दादी भी सीख रहे हैं। जी मैम। बस मैम मतलब थोड़ा हम सा आगे नेक्स्ट जनरेशन तक हम पहुंच रहे Each हैं and बच्चे के साथ everyone is जो। learning. यस मैम, यस मैम। बस मैम मैं ये चाहती हूँ थोड़ा ना सोशली भी बच्चों को बताएं कि जैसे दादी से कैसे बिहेव करना है थोड़ा ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट मिसबिहेव हो जाता है पेरेंट्स के साथ ना, बच्चे कर देते हैं। राइट मैम, बहुत क्योंकि अच्छा वो सजेशन है आपका। हाँ जी, कि कैसे बच्चों को ट्रीट करना है, फोन कितना देखना है कितना नहीं देखना है, आउटिंग ज्यादा करनी है, इनसाइड ज्यादा रहना है, ये सब चीजें। ओके मैम, बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। हाँ, बहुत बार हम बात करते हैं कुछ मॉरल वैल्यूज को लेके रह जाती हैं, क्योंकि सबको हमें पता है थोड़ा टाइम का स्ट्रेन रहता है यहाँ पे। बट हाँ, हम इसको जरूर ऐड ऑन करेंगे फर्दर क्लासेस में। बाकी मैम दोनों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैम नहीं तो मैम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए आप भी कनिष्का मैम की तरह।
लेकिन ओके कनिष्का मैम, मैम के मतलब सामने बच्चे ज्यादा बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, और होना भी चाहिए, तो बच्चों को डर हो नहीं कि हाँ क्या बट मिठू मैम मैम को अगर बता इतना देंगे हम फियर हम दोनों कनिष्का। टीचर्स क्रिएट कर देंगे तो थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मैम ये इवन मेरा बैलेंस नेचर ही चलता है ऐसा ना। नहीं है हाँ, ये मैम बैलेंस बैलेंस बनाने के सिचुएशन लिए। होती है कि कई बार ऋतु मैम डाइट हो जाती है तो मैं लूज हो जाती हूँ, एंड कभी मैं स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ तो मैम बहुत काम रहती है, तो चलिए मैम, ठीक है ना। थैंक यू सो मच जी मैम। हाँ, ठीक है मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। फ्यूचर में भी अगर आपका कोई और सजेशन आप देना चाहेंगे तो प्लीज आप किसी भी टाइम टीचर को मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं क्लास के एंड में। एंड अभी जो मैं आपके साथ जो फीडबैक फॉर्म शेयर किया जाएगा, प्लीज आप उसको फिल कर देंगे टाइमली, ताकि हम और भी अच्छे से इसको। हाँ मैम, वानी सैनी की मदर, आप कुछ कहना चाहते हैं मैम? हेलो मैम। हाँ जी मैम, बोलिए। मैम मैडम जी नहीं पढ़ता, सुबह सुबह फोन देखता है। मैम हाँ जी मैम, बताइए। हाँ जी, वानी की मदर, आप, हाँ, आप अपना सजेशन बताइए, हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या बच्चा मिस कर रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम। तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस में कि जैसे मतलब इस कोविड के अंदर जो है बच्चों को पढ़ाई तो हो रही है इससे, हालांकि हमने पहले भी करवाया था, हस्बैंड और मैं करवाते थे, लेकिन ऑन जब टीचर आते हैं सामने तो फिर अलग ही बात होती है, थोड़ा बहुत तो डर होता ही है बच्चों के अंदर कि हाँ मैम डांटेंगे या होगा कुछ भी। और बाकी आप जब गुड कहते हैं तो खुश हो जाते हैं बच्चे भी कि हाँ मतलब मैम ने गुड बोला, खुश हो जाते हैं, क्लैपिंग करवाई हमारी, अच्छे से खुश हो जाते हैं इसके अंदर। बस मैं ये कहूंगी मैम कि इसके अंदर जो है हमें थोड़ा सा क्राफ्ट्स का वर्क करवाना चाहिए और थोड़ा सा। बाकी किसी पेरेंट्स ने कहा था अभी कि उन्होंने आप जो वर्क ओके, देते हैं इससे मतलब बच्चों को ये लगता है कि हाँ एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें एग्जाम की तैयारी भी इस तरह से हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात कही थी उन्होंने। और बस यही कहूंगी कि आप जैसे पहले म्यूजिक की क्लासेस लेते थे और क्राफ्ट करवाते थे, वो थोड़ा सा बस मिस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे इनसे और ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे आपने अभी कहा था कि एक दिया प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें दिया हम बनाने लगे तो वो टीचर बोली हम कह रहे थे मम्मा हम करना है, हमें करना है, हमें करना है, हमसे करवाइए। तो मैं कहा ठीक है बेटा आप अभी देखो थोड़ा सा, मैं बनाती हूँ दूसरा दिया आपसे बनवाऊंगी फिर मैं उसमें। नाइस बस नाइस यही बोलना है मैम। नाइस सजेशन बाकी मैम, हम लोग इस पे भी वर्क करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट को हम उसको सीसीएम में इंक्लूड कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन आपके सजेशन के बाद हम उसको और क्लासेस मतलब क्लास के थ्रू आपको और कोशिश करेंगे कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट एंड जो हमारी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज हैं उसको पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। या मैम, ओके, अयान। थैंक यस मैम। यस मैम। हाँ जी मैम, कुछ आपको कहना है? मैम बस यही कहना था कि आप बहुत अच्छी क्लासेस लेते हो एंड बच्चे डिसिप्लिन में बहुत आ गए हैं। हेलो। हाँ जी मैम, मैं डिसिप्लिन सुन रही हूँ। हाँ, डिसिप्लिन में आ गए हैं। और मैम ये अपनी टर्न की बहुत वेट करता है कि मैम रेगुलरली क्लास लेता है, ये आपको पता होगा, इसकी 100% हाँ है। जी हाँ जी हाँ ये जी हाँ ये जी सोच के मैम। लेता है कि मेरी टर्न कब आएगी, मैम से कब बात करनी है मुझे। हमेशा कहता है मैम मेरे को कनिष्का मैम मेरे को कब बोलेंगे, इसी सोच के अगले नेक्स्ट क्लास कहता है मैम मेरी काश क्या पता आज टर्न आ जाए। यही सोचता रहता है और डेली क्लास लेता है इसी चक्कर में। ओके अयान, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि मैं आपसे बात करूं एंड आपकी टर्न और सारे बच्चों की बस वही रोटेशन है, वाइज टाइम उन थोड़ा सबको एक लिमिटेड है। चांस दूं, है ना? हाँ, टाइम थोड़ा लिमिटेड है, इस वजह से ना थोड़ा बच्चे को लगता है कि बट हो नहीं पाता है, आप लोगों की भी प्रॉब्लम है, नहीं हो पाता है टर्न हो कि सारे बच्चे एक साथ कवर हो पाए। और ओके ओके। तो कलरिंग का पार्ट जो है ना वो थोड़ा मिस कर रहे हैं बच्चे। कलरिंग तो बिल्कुल ही जैसे कि ना अब ही। नेक्स्ट वर्कशीट कलरिंग की मिलेगी आपको, है ना? ओके ओके मैम। ओके ओके ओके। नहीं, ओके, थैंक ईवीएस यू में भी मैम, हम आज आपको आपने जो मुझे ड्राइंग का सिखाया वर्क बहुत देते हैं अच्छा तो लगा। हाँ आप, ओके मैम, हाँ, थैंक यू ओके। मैम। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हम ईवीएस में आपको ड्राइंग का पार्ट देते हैं तो उसमें कलरिंग का भी ऑप्शन रहता है। इवन आपने हमारे कमेंट्स भी रीड करे होंगे तो हमने लिखा होता है कि डू कलरिंग, कि इसको और कलरफुल बनाओ, आपने ड्रॉ कर दिया है तो कलरिंग भी यस करो मैम, यस इसमें। मैम, ओके मैम, यू आर राइट। ओके सर ने एक पेरेंट्स ने मैसेज किया है 100% अटेंडेंस का जो हमने इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इस मैडम चीज जी को। नहीं हिमांशु फोन बेटा माइक ऑफ कर लीजिए। नेक्स्ट रुद्र कश्यप, कुछ कहना था बेटा आपको? यस मैम। हाँ जी।
मैम मुझे यही कहना था कि आप लोग तो बहुत ही ज्यादा बेटर कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं कि कोविड-19 के बीच में बच्चे घर रह के भी स्टडी कर पा रहे हैं। बस मेरा सजेशन ये था कि जैसे बच्चे स्कूल में कुछ अच्छा करते हैं तो उनको कभी टॉफी चॉकलेट मिलती है, तो ऐसे ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पा रहा है तो हम उसको साइन करके जैसे जो आते हैं पिक्चर्स वो भेज सकते हैं। और गुड बच्चे वेट करते हैं कि मतलब मैम ने हमें गुड नहीं कहा, वेरी गुड नहीं कहा, ये चीज थोड़ी मिस हो रही है रुद्र की। और बाकी सब तो मैम बहुत बेटर है। और हाँ, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग बहुत ज्यादा मिस हो रहे हैं मैम बच्चों का। नाइस, ये बहुत अच्छा वैल्यूबल सजेशन था। यस नेशनल मैम, एंथम, मैं ये भी नेशनल बोलना चाहती सॉन्ग्स। थी, सॉरी। हाँ अच्छा, जी हाँ, कोई बात नहीं मैम। और मैम हाँ, म्यूजिक क्लासेस कनिष्का टीचर मैम, होते हैं यस, हाँ जी बीच मैम। में मैं एक चीज कंपटीशन इसमें जो ऐड करना चाहूंगी रुद्र के पेरेंट्स की, जैसे नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं। जब नेशनल एंथम हम अंडर द रूफ करते हैं तो उसमें सिर्फ हम ट्यूनिंग ही प्ले कर सकते हैं। तो राइट, अभी राइट, थोड़ा सा राइट। पार्ट आपका ये रहेगा कि आप थोड़ा सा उसको घर पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करा सकते हैं, बट प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अंडर द रूफ आप नेशनल एंथम को ना कराएं, क्योंकि थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हमारे पार्ट पर है कि कई दफा ये मैं भी होता है खुद कि एक टीचर पेरेंट्स हूँ। उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी बात है नेशनल एंथम की रिगार्डिंग। हाँ जी मैम, वो म्यूजिक की क्लास एक बार तो जैसे बीच में हो रही थी, अब नहीं हो रही है। एक्चुअली एक्चुअली मैम, मैम मैम इज अवेलेबल नॉट नहीं है। वेल। हाँ, मैम हाँ, अवेलेबल नहीं है, शी इज नॉट वेल। तो बस उनकी क्लासेस इसलिए नहीं हो पा रही है। जैसे ही मैम ज्वाइन करती हैं आपकी फिर से म्यूजिक की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे आप लोगों ने सर्टिफिकेट बना मतलब बच्चों को दे रहे थे तो बच्चों को और हार्ड वर्क करने लगे थे कि मुझे अच्छा प्रेजेंट करना है, मुझे मार्कशीट मतलब मिल रहे आगे भी, मतलब बच्चे कहेंगे कि हमने सर्टिफिकेट हमें मिला, हमने ये करा। तो वो ये सर्टिफिकेट का थोड़ा सा आप करते तो और बेटर रहता है। जैसे शीशे कंपटीशन में बच्चे कर रहे हैं ना तो उनको कुछ मिल नहीं रहा है। मैम वी आर गिविंग सर्टिफिकेट्स, तो हम दे रहे हैं बच्चों को, हम अटेंडेंस का हाँ भी दे रहे हैं, सीसी का भी दे रहे हैं, वी आर गिविंग। मैम 2 टाइम्स ऐसा हुआ है कि मिला है, मगर और बाकी चलो वो रह सिचुएशन गया होगा, वो हम देख लेंगे, ठीक है। ओके मैम, ओके। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आप नाउ यू कैन लीव। मैम मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या? हेलो मैम। हाँ जी मैम, बोलिए। मुकुल, आपका माइक ऑफ है मैम। मुकुल का अभी न्यू हुआ है मैम। अच्छा, तो मैम ये बहुत अच्छा लगता है इसको ऑनलाइन क्लास, पर सोचता है कि मैं स्कूल जाऊं, मम्मी मैं कब जाऊंगा। बहुत मन करता है इसका स्कूल आने का, और 2-3 बार अपने पापा के साथ जाके देख भी आया है, स्कूल में जाता है। इसको बहुत बहुत अच्छे अच्छा मैम। मैम कुछ और सजेशन जो आपको मैम। हाँ ना, रीडिंग करवाते हो ना आप, हाँ करता जी तो है, मगर इसको 2-3 बार इसके पापा जब कराते हैं तब इसकी घर में कराना पड़ता है, रीडिंग करवानी पड़ती है, बार बार करवाते मैम, हैं। रीडिंग के लिए तो मैंने आपको बताया है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे, उतना ज्यादा आप अच्छे से बोल पाएंगे, है ना। हाँ मैम, ये करता है रीडिंग, इसके पापा इसको कराते हैं, मैं भी कराती हूँ, और आप कराते हो तब भी करता है, साथ साथ बोलता रहता है। पर ये बोल रहे हैं कि मैं मम्मी स्कूल में ज्यादा अच्छा पढ़ूंगा, घर में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब मैम ड्यू टू कोविड तो ये थोड़ी सी सिचुएशन नहीं हो पा रही है कि हम स्कूल जा पाए। मुकुल, है ना बेटा, जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तब तो फिर स्कूल आना ही है ना। तो जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है, स्कूल्स के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही है, तब तक आप ऑनलाइन ही स्टडीज करेंगे, है ना। एंड आफ्टर दैट मोस्ट वेलकम। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू बेटा, नमस्ते थैंक यू। मैम। नमस्ते हाँ मैम, जी, दीदी की मम्मा बोल रही हूँ मैम। हाँ जी मैम मैम, दीदी बोलिए। को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो मैम आप। और मैम थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होती है मुझे, इसके पापा का नंबर, दीदी के पापा का नंबर ऐड है ग्रुप में, तो कुछ भी आता है ना मैम तो मैं देख नहीं पाती। मैम प्लीज आप मेरा मैम आप नंबर अपना ऐड कर नंबर लीजिए। सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगी। ओके मैम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। थैंक ओके, यू मैम। ओके मैम। हेलो, मैं अक्षता की मम्मा बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, बोलिए। जी मैम, अक्षिता बहुत अच्छे से क्लास कर रही है, और अक्षिता ना स्कूल को बहुत मिस कर रही है। अपना बैग वगैरह बोलती है मेरे से स्कूल जाना हैगा। नाइस मैम, अक्षिता क्लास में भी बहुत अच्छा कर रही है। हाँ जी मैम, वो तैयार रहती है 2:45 बजे ही।
कहीं जाना भी नहीं चाहती कि नहीं मम्मी मेरे को क्लास ज्वाइन करनी है पहले, फिर जाना है बाद में। ओके ओके, थैंक यू मैम। चलिए, नमस्कार सभी को। आप पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत देर से सुन भी रहा था, बड़े अच्छे अच्छे आपके सजेशंस हैं एंड आई एम डेफिनेटली श्योर हमारे टीचर्स इसको अभी इम्प्लीमेंट भी करेंगे एंड इट विल इम्प्रूव आवर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो अभी इसके बाद अभी एक चीज़ और है कि अभी आपके पास एक गूगल जो फॉर्म मैम भेजेंगे उसको प्लीज़ ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ये जो बातचीत हमारे बीच हुई ये तो हम जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन जो आगे अथॉरिटीज़ हैं उनको भेजने के लिए हमें वो फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें आप सभी। और अगर कोई भी सजेशन होता है तो फील फ्री, जस्ट अभी की बात नहीं है, आप बाद में भी कभी भी जब क्लासेस होती है तो क्लासेस के बाद में, स्पेशली नॉट इन बिटवीन ऑफ द क्लास, so after the class or when the session ends you can talk to the teacher, okay, and anytime you are free to talk to us. And thanks for the session today and thanks for being with us. You are most welcome in the school and बच्चों को जो स्कूल देखा, मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा स्कूल के बारे में। तो ये चीज़ तो है कि देखिए कोविड की वजह से बच्चे नहीं देख पाए, लेकिन इस साल हम पूरी तरह से तैयार थे, काफ़ी सारी नई चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की पूरा। अभी तो मैम ने आपको एक सरप्राइज एलिमेंट दिखाया नहीं है। मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कभी दोबारा विद्यालय में आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे जो नया चिल्ड्रंस पार्क इनके लिए बना है। मैम दिखा चुके हैं आप? नहीं दिखाया ना? हाँ जी, तो अभी तो बच्चों ने सिर्फ क्लासरूम्स देखे हैं, वॉल्स देखे हैं, दीवारें, पिलर्स देखे हैं, स्टेयरकेस देखा है, और जिस दिन बच्चे पार्क देखेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर किसी न किसी दिन वो आपसे जिद जरूर करेंगे कि मुझे स्कूल लेके चलिए। ठीक है, लेकिन अब हम सभी ईश्वर से कृपा करने के लिए कहते हैं कि भाई हमें जल्दी से जल्दी इस कोरोना से मुक्ति दिलाएं, ताकि हम सभी जो है विद्यालय आए और हम भी इन बच्चों के साथ जो है पढ़ते पढ़ाते और खूब मज़े से अच्छे से दिन कटे हमारे। ठीक है, चलिए, आप सभी स्वस्थ रहें, बच्चे का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, और इसी के साथ आप सभी से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय सर। मैम भी है क्या?